कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था का विषय मान के आपको ये कहते गोली चला दो। ठीक है, मैं लौटता हूँ। बाकी लोग में राम दिनेशाचार्य महाराज जी का विषय माना था, क्या जिन्होंने कार सेवा की, जिन्होंने प्राणों की आहुति की, उसके लिए उनके लिए कुछ नहीं किया गया क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने प्राणों की आहुति दिया है और जिन लोगों ने कार सेवा किया है वो उन्हीं का मंदिर ही है। किया तो उसके लिए जाता है जो बाहर का हो, जिसको बाहर से बुलाया गया हो। भगवान श्री राम इस देश के हैं, इस देश के लोगों के हैं। इस देश के लोगों ने वो संघर्ष किया, अपने प्राणों का बलिदान दिया और इसीलिए इस देश के लोगों को राम मंदिर समर्पित हो रहा है। राम मंदिर ना तो भाजपा का है, राम मंदिर ना तो बीजेपी का है, राम मंदिर ना तो बीएचपी का है, राम मंदिर ना तो बजरंग दल का है। राम मंदिर पूरे देश का है और पूरे राष्ट्र का है। किसी एक व्यक्ति को श्रेय देने की बात इसमें नहीं है। वहां पर एक जन आस्था का सैलाब जिस समय उमड़ा था भगवान श्री राम के मंदिर को बनाने के लिए, उसमें कोई किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं था। वो एक भारत का हिंदू था, भारत का एक नागरिक था, भारत का एक आस्थावान व्यक्ति था जो चाहता था कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम के मंदिर को गिरा करके और वहां मस्जिद तामीर की गई थी, उसको हटा करके पुनः राम मंदिर की स्थापना की जाए। मुझे लगता है कि उसको किसी भी एक व्यक्ति के लिए जोड़ना ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है। वो पूरे समाज का है, सर्व समाज का है, सारे देश और पूरे विश्व का है। और इसीलिए आज अयोध्या में लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर का श्रेय भाजपा को मिलेगा। आप बताइए, जब यहाँ एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, यहाँ रेलवे स्टेशन का निर्माण हो रहा है, यहाँ सड़कें बन रही हैं, यहाँ अस्पताल बन रहा है, तो केवल उसमें हिंदू ही जाएगा? क्या एयरपोर्ट पे ये बोर्ड लगाएगा कि इससे मुसलमान नहीं चढ़ सकता है? क्या रेलवे स्टेशन पे ये बोर्ड लगेगा कि उससे मुस्लिम नहीं चढ़ सकता है? इतनी सारी कार्य योजनाएं अयोध्या में चल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, एयरपोर्ट बन रहा है, रेलवे स्टेशन बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है। तो क्या इसका प्रयोग केवल एक समाज का व्यक्ति करेगा? क्या ये विकास लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है? जिस अयोध्या की तरफ लोग देखना बर्दाश्त नहीं करते थे, जिस अयोध्या का नाम लेने से लोग डरते थे, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात है। इसमें पॉलिटिकल सवाल बनता है। विजय उपाध्याय जी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। विजय उपाध्याय जी, अयोध्या को लेकर के जिक्र होता था तो तमाम राजनीतिक दल एक पार्टी को छोड़कर ही, क्योंकि 45 सालों से अगर 2024 तक जोड़े तो करीब 45 साल हो जाएगा जब बीजेपी के एजेंडे में राम मंदिर शामिल था। इतनी हिम्मत बीजेपी ने दिखाई तो यह कहा जाता है किसी राजनीतिक दल का राम मंदिर नहीं है, लेकिन राम मंदिर के लिए इतनी हिम्मत जिस दल ने दिखाई, 45 साल तक उसे अपने एजेंडे में शामिल रखा, क्या उसे क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए? और एक बात और मैं सुन रहा था, प्रमोद तिवारी जी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी नहीं चाहती थी कि मसला सॉल्व होने के बाद भी सवाल कहा जा रहा था कि बीजेपी आगे क्या करेगी, क्योंकि इसका फायदा, पॉलिटिकल फायदा बीजेपी को मिला, नुकसान भी झेलना पड़ा। मेरा सवाल है, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है ये राम मंदिर को इस तरीके से दिखाना, प्रोजेक्ट करना, और ऐसा लग रहा है कि चुनाव के वक्त ही जब राम मंदिर बनकर के तैयार होगा तो इसका क्रेडिट भी बीजेपी को बहुत ज्यादा मिलेगा। स्वाभाविक है, लेकिन कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी जी जो बात कह रहे हैं, बहुत से लोग यही आरोप कांग्रेस पे लगाते हैं कि ढांचा गिरने में कांग्रेस ने मदद की ताकि ये समस्या का समाधान हो जाए। नरसिम्हा राव की सरकार थी और केंद्रीय बल यहाँ तैनात थे, गोली चलने की परमिशन नहीं मिली। अगर गोली चलती तो उस दिन बहुत से लोग मरते और शायद वो देश के लिए बहुत बड़ा आघात होता, एक बहुत बड़ी घटना होती। लेकिन नरसिम्हा राव विजनरी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने देश की इकोनॉमी को चेंज किया और देश के राजनीति को भी बदल दिया उन्होंने। और जब वो विवादित अफसल गिरा जिसपे 5 जजेस की बेंच ने 9 नवंबर 1919 को आके एक समाधानपूर्ण फैसला सुनाया, जिसको लेके लोग कई तरीके की टिप्पणियां करते हैं, लेकिन उसमें सारी बातें साफ हैं। उस क्यूरेटिव पिटीशन इन लोगों ने फाइल की थी पुनर्विचार के लिए, वो भी रिजेक्ट हो गई थी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अयोध्या से 2 पार्टियां मजबूत हुई, सिर्फ भाजपा नहीं मजबूत हुई, समाजवादी पार्टी भी मजबूत हुई। बिल्कुल। भाजपा जहां राम मंदिर बनाने के लिए कार सेवा करने का आह्वान करती थी, कार सेवकों को बुलाती थी, तो समाजवादी पार्टी के नेता, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि परिंदा पर नहीं मार पाएगा। तो ये सिलसिला 89 से जो शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी मजबूत हुई और भाजपा मजबूत हुई। और देखिए, ऐसा है कि बीजेपी को एक बार बहुमत मिला 91 में और समाजवादी पार्टी को 2012 में बहुमत मिल गया अपने बलबूते। तो दोनों पार्टियों को लाभ हुआ। 40 सीटें समाजवादी पार्टी ने 2004 में जीती थी, 38 सीटें
और 58 सीटें उत्तर प्रदेश की लोकसभा की 1998 में भाजपा ने जीती थी। तो ये दोनों आलोचना कितना भी एक दूसरे की कर ले, लेकिन इनमें परस्पर निर्भरता है। आप देखिए मुलायम सिंह जी को, जिन मुलायम सिंह ने गोली चलाई उन्हीं को पद्म विभूषण भी दिया जाता है। और ऐसी बहुत सी चीजें हैं। मुलायम सिंह जी के निधन में पूरी भाजपा इस तरह से खड़ी रही जैसे उनके परिवार के अभिभावक का निधन हुआ हो। मुख्यमंत्री जी डटे रहे, केंद्रीय मंत्री लगे, जब वो बीमार थे तो भी केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति थी। और वही मुलायम सिंह जी हैं 2019 के पहले उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पहले से आशीर्वाद दिया कि आप चुनाव जीत दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे। बहरहाल ये राजनीतिक बात हो गई, लेकिन अयोध्या में जो कुछ हो रहा है मैं ऐसा देखता हूं कि देखिए सिर्फ अयोध्या ही नहीं, आप अयोध्या के साथ आप वाराणसी का देख लीजिए, गोरखपुर में डेवलपमेंट देख लीजिए, मतलब लखनऊ से बाहर जो उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर हैं, प्रयागराज देख लीजिए, जो भी ऐतिहासिक शहर हैं उन शहरों में डेवलपमेंट हो रहा है। ये बात किसी से छिपी नहीं। आलोचना तो लोगों जो विपक्ष में है, दो काम उनके जिम्मे रहता है, एक लोकतंत्र बचाना और दूसरी भ्रष्टाचार को देखना। जो भी विपक्ष में रहता है, जो भी दल रहता है, लोकतंत्र की सबसे ज्यादा चिंता उन्हीं को रहती है जब तक सत्ता नहीं मिल जाती है और उसके अलावा उनको भ्रष्टाचार दिखता है। ठीक है, तो वो अपनी जगह है, लेकिन जो पैसा खर्च हो रहा है वो लोगों के बीच में जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी आज 7 लाख करोड़ का बजट है। आप देखिए 1947 से लेकर 2017 तक 3 लाख करोड़ का बजट था, यानी कि करीब 70 साल में 3 लाख करोड़ तक पहुंचे थे। और 3 लाख करोड़ से 7 लाख पहुंचने में हमको केवल 7 साल लग गए। यानी डेवलपमेंट तो हो रहा है। अगर इतना बड़ा बजट बन रहा है, उस बड़े बजट पर भी विपक्ष कहता है कि उसका पैसा खर्च नहीं हुआ। कौशल भी जी कुछ कहना चाह रहे थे। कौशल जी। नहीं, देखिए पैसा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, इन्होंने कहा कि मुलायम जी के मृत्यु पे हम लोग गए, तो ये हमें इसलिए चरित्र है क्योंकि हम हिंदू संप्रदाय को फॉलो करते हैं। ये केवल हिंदुओं का मंदिर है और हिंदुओं के लिए बात करने वाली कौन सी पार्टी है? केवल भारतीय जनता पार्टी। हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी, ये पूरे हिंदुस्तान का मंदिर है, पूरे विश्व के सारे हिंदुओं का मंदिर है, पूरे हिंदुस्तान का मंदिर है। और इसीलिए कांग्रेस का कैरेक्टर सामने आता है कि जब 19 के इलेक्शन के पहले इनकी तरफ से एप्लीकेशन दी गई थी कि राम मंदिर के सुनवाई को रोक दिया जाए। ये कह रहे हैं कि राम मंदिर, अभी बोल रहे थे ना प्रमोद जी कि बीजेपी डिले कर रही है, ये इनकी तरफ से खुद एप्लीकेशन लगी थी कि उसको डिले किया जाए। उसके बाद क्यूरेटिव, बाकी चीजें तो आपने बताई। और मेरे समाजवादी पार्टी के दोस्त बोल रहे हैं, इन्हीं का एक नारा हुआ करता था, मिले मुलायम का श्री राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। हवा में उड़ने वाले सब हवा में उड़ गए, जय श्री राम है, जय श्री राम रहेंगे, और जय श्री राम की वजह से ही हिंदुस्तान है, पूरा विश्व है। और एक हिंदू धर्म ये जो बताता है, अनादि परंपरा की बात कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरे धरती को अपना परिवार मानता है, ये गुण केवल हिंदुओं में है और ये हिंदुओं की परंपरा है। और यही राम मंदिर, संविधान बनाने वाले गांधी जी हुए, अंबेडकर जी हुए, रामराज की विचारधारा को मन में रख करके उन्होंने संविधान बनाया था। तो ये जो संविधान, राजकमल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद विवेक पांडे। राजकमल जी छोटा सा जवाब। देखिए, मेरा एक स्पष्ट भाई साहब से पूछना है कि ये मुझे ये बता दें कि जो राम मंदिर के विषय में जो अस्तित्व को नकारने वाले लोग थे, चाहे कांग्रेस थी या कुछ था, एक ही बात का मुझे जवाब दे दें। स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि साहब नई रामायण लिखी जाएगी तो वो स्वामी प्रसाद द्वारा रचित होगी, तो इनका उनके लिए क्या स्टैंड है? ये उनको समर्थन करते हैं या उनको अपने पार्टी से निकाल के बाहर करते हैं? ठीक है पांडे साहब छोटा जवाब। पांडे साहब, ये मेरी इस बात का जवाब बड़ा बढ़िया था। दोनों सवालों का जवाब ले लीजिए। हाँ, बिल्कुल दोनों सवालों का जवाब दे रहा हूं मैं, दोनों सवालों का। जितेंद्र सिंह जी जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने स्वयं राज्यसभा में यह बात कही कि राम सेतु के पुख्ता प्रमाण नहीं, भाजपा ने खुद ही उसको नकार दिया। दूसरी बात इन्होंने जो स्वामी प्रसाद मौर्य पे पूछी, तो आज जो महाब्राह्मण सम्मेलन हमारे समाजवादी पार्टी कार्यालय में था, शायद जीटीवी के पास भी वो खबर आई गई होगी कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने स्वयं इस बात को सबके सम्मुख कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बोल सही नहीं है, और उन्होंने सिरे से उनके वक्तव्यों को खारिज किया। तो मुझे लगता है कि हम केवल आडंबर नहीं करते, हम काम करने में विश्वास करते हैं। मैं तो ये पूछूंगा कि 556 दिन से जो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे, आज जो स्वतंत्र सेवा सिंह के घर के बाहर बैठे हैं, क्या वो भी, उनको आप राम भक्त नहीं मानते? विवेक पांडे साहब, आज जब ब्राह्मणों का सम्मेलन करे तब अखिलेश यादव की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, विवेक पांडे साहब, ब्राह्मणों के सामने आप कैसे जाएंगे भाई? नहीं, विवेक पांडे साहब, आज अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं, ये बातें पहले भी कही जा सकती थी।
आप ब्राह्मणों का सम्मेलन करा रहे हैं, किस मुंह से जाते हैं ब्राह्मणों के सामने? क्योंकि अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, और अगर हिंदू में कोई विषमताएं इसके लिए ब्राह्मण जिम्मेदार है। सम्मेलन हो चुका, सम्मेलन हो चुका, सम्मेलन हो चुका, ब्राह्मण हमसे जुड़ भी गया, सम्मेलन हो भी चुका, ब्राह्मण ने हमको आशीर्वाद दे दिया, और ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे तरीके से अपनी आत्मा से पूछो। लेकिन आप आशीर्वाद करेगा, राम दिनेशाचार्य महाराज जी क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? राम नीति ब्राह्मण बना रहे, आप चिंता ना करें। नहीं, इस मसले पर आप कह रहे हैं ब्राह्मणों का आशीर्वाद आपको मिल गया, तो हमारे साथ राम दिनेशाचार्य महाराज जी भी मौजूद हैं। राम दिनेशाचार्य महाराज जी, आपने तो कहा भाई सभी को साधु आशीर्वाद देते, लेकिन इस मसले पर, लेकिन इस स्पेसिफिक मसले पर जिसमें ब्राह्मणों को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बातें कही, उस पर क्या ऐसे सम्मेलनों के जरिए आशीर्वाद समाजवादी पार्टी को मिल सकता है? नहीं, देखिए एक बात ये है कि आशीर्वाद भगवान, नहीं, वो आचार्य है, देखिए वो सभी धर्मों के हैं, उनके वक्तव्य को मैं तो नहीं काटूंगा, बाकी जो भी वो चाहे कहना। कहिए महाराज जी। भगवान श्री राम का अब आप उनके वक्तव्य को काटने ना करिए, हम आपका एक स्पष्ट मत चाहते हैं। राजकेवल जी मैं आपके पास लौटता हूँ, महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं, महाराज जी कहिए। तो मेरा कहना है भगवान श्री राम का आशीर्वाद है। दूसरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान यदि किसी ने किया तो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान ने किया, और मुझे लगता है कि आगे आकर के अखिलेश यादव जी को स्टैंड करना चाहिए था कि हमारे जो सामाजिक ताने बाने हैं उसके प्रति इस प्रकार सा जहर उगलना, मुझे लगता है कि समाज में विद्वेष पैदा करना है। वो भाजपा का विरोध कर सकते हैं, योगी जी का विरोध कर सकते हैं, मोदी जी का विरोध कर सकते हैं, विचारों का विरोध कर सकते हैं, पर वो किसी जाति के लिए इस प्रकार से अवाच्य शब्दों का प्रयोग करना, रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथ पर इस प्रकार की टिप्पणी करना और एक जाति को लेकर के इतने विभत्स शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को स्वयं ये नुकसान कर रहे हैं। और इसके लिए यदि अखिलेश यादव जी ने आज ब्राह्मण सभा की मीटिंग की है तो काफी उन्होंने देर कर दिया। उसी समय उनको स्टैंड लेकर ये बात कहना चाहिए था कि आप सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने का कार्य न करें, नहीं तो आशीर्वाद मुझे नहीं लगता है कि कोई समाज देने वाला है। दूसरा, आप सबको जी उत्तर प्रदेश जी न्यूज के प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहता हूं, मैं एक अयोध्यावासी धर्माचार्य हूं, आप सब आइए, भगवान श्री राम का दर्शन करिए, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ठीक है विजय उपाध्याय, छोटा सा जवाब, क्योंकि चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र हो गया और ब्राह्मण सम्मेलन का जिक्र हो गया, तो मैं ये जानना चाहता हूं, मैंने सवाल विवेक पांडे साहब से जो लिया, देर हो गई क्या? स्ट्रांगली जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान का खंडन जिस तरीके से जिस वक्त पर होना चाहिए था, क्या देरी हुई अखिलेश यादव से, उसका नुकसान हो गया? नहीं, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी जिस विचारधारा के हैं, बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, और हम लोग जब पूजा का संकल्प लेते हैं तो भगवान बुद्ध का भी जिक्र करते हैं। दिनेशाचार्य जी इस बात को वेरीफाई करेंगे। हम बौद्ध अवतारे की बात करते हैं, हमेशा भगवान विष्णु के वो अवतार थे। देखिए, सवाल सनातन धर्म का एक हिस्सा है और मत मतांतर, बहस, शास्त्रार्थ हमारा हिस्सा है। हमारे यहाँ सांख्य दर्शन भी है, जिसे जो बुद्धिज्म के सबसे करीब है। हमारे यहाँ चारवाक दर्शन भी है, यानी आप ईश्वर नास्तिकों के लिए भी हमारे दरवाजे खुले। दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जहाँ नास्तिकता को भी स्वीकारा जाता है और जहाँ ईश्वर है या नहीं, निराकार है या साकार है, हो सकते, लेकिन ब्राह्मणों को लेकर के जिस तरह से बयानबाजी की गई उससे ब्राह्मण हाथ है। कौशल जी, बहुत कम वक्त है, छोटा जवाब कौशल जी। ये जो ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, एक तो ये किताब रख के नकल करके पास होने वाले लोग महाब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कर रहे हैं। और दूसरे, आपकी रिपोर्ट है अपनी कि ये समाजवादी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे नहीं हो रहा है, ये किसी दूसरे राजनीतिक दल के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है जिसमें ये गए थे। ये न्यूज आपकी ही है, आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये केवल ढोंग कर रहे हैं ब्राह्मणों को साथ लाने का। हिंदू समाजवादी पार्टी के कार्यालय में वो बाकायदा सम्मेलन हो रहा है, भाजपा के नेता झूठ परोस रहे हैं। देखिए, ये भाजपा का झूठ है।